हेलो दोस्तों, सक्सेस बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका भाग 2, जिसमें देखेंगे अफ्रीका में कितने देश है, राजधानियाँ, झील, प्रमुख खाने और नदियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम देख चुके थे उनके कितने ज़्यादा देश का तो नहीं कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन 8-10 देश की तो राजधानी जान ही चुके थे ना। लेकिन आज फिर से आप मैप पढ़ रहे हैं तो आपके पास एटलस और आप कॉपी रख लीजिए, हम बोलते जाएंगे राजधानी, उनको लिख लीजिए आप। उसके बाद नदी झील के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए ओके। तो पहले आप मैप में देखिए, पहला है मोरक्को। इससे पहले हम तो क्लास में पढ़ चुके थे ना, जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर स्वेज नहर, बाब अल मंदाब जल संधि के बारे में भी जान चुके थे। लेकिन यहाँ पर आइए, मोरक्को की राजधानी रबाट बता चुके थे, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, इजिप्ट की राजधानी काहिरा जो नील नदी किनारे स्थित है, बंदरगाह है, नदी बंदरगाह। सूडान की राजधानी खार्तूम, ठीक है, लिखते रहिए आप। सूडान की राजधानी खार्तूम, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा, ठीक है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, केन्या की राजधानी है नैरोबी, मैप में देखते रहिए नैरोबी। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा, ठीक है। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो, ओके। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 ठो है, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, और डरबन जो है वैधानिक राजधानी है, और केप टाउन एक राजधानी। 3 राजधानी है उसका, जो साउथ अफ्रीका का 3 राजधानी है, ठीक है। पहला प्रिटोरिया जान लिए, डरबन जान लिए, और केप टाउन, ठीक है। और उसके बाद नामीबिया देखिए मैप में, इस तरफ से आइए, नामीबिया देखिए, यहाँ पे नामीबिया है। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, ठीक है। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन देखिए, ओके। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे बता चुके थे आपको, लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जाम्बिया, बीच में देखिए जिम्बाब्वे के ऊपर जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। अंगोला की राजधानी है लुआजा, ठीक है, लुआज। और उसके बाद देख लेते हैं, और ऊपर कौन कौन, केन्या की राजधानी नैरोबी बता चुके हैं, युगांडा की राजधानी कंपाला लिख लीजिए, ओके। और 2 छोटा छोटा देश है, एक मैप में देखिएगा यहाँ पे तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के जो बॉर्डर पे है, 2 छोटा छोटा देश देखिएगा, पहला रवांडा और दूसरा बुरुंडी। आपको छोटा मैप रखे होंगे तो आपको पता नहीं चले, लेकिन है यहाँ पे रवांडा, यहाँ पे देखिए रवांडा, और दूसरा है बुरुंडी। रवांडा की राजधानी किंगाली, बुरुंडी की राजधानी है, ओके। बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा देश देखिएगा यहाँ पे, मोजाम्बिक और डेमोक्रेटिक कांगो के बीच में है एक छोटा देश है, छोटा नहीं कह सकते हैं, मलावी जो है, मलावी, उसकी राजधानी है लिलांगवे, मलावी की राजधानी लिलांगवे लिख लीजिए, ठीक है, ओके। इतना राजधानी तो आप लिख लिए। और उसके बाद आते हैं क्या, झील के बारे में जान लेते हैं। झील, पहला झील आप देख रहे थे कि इथोपिया में एक झील है टाना झील, जिससे ब्लू नील निकल रही थी, और विक्टोरिया से निकल रही थी व्हाइट नील, और दोनों जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलकर वहाँ से नील नदी बन रहा था, ठीक है। इसके बाद हम देख लिए थे, इतना देख लिए थे। पहला झील देख लिए थे, पहला झील क्या था, टाना झील। पहला झील क्या था, टाना झील लिख लीजिए, पहला झील यहाँ लिखिए, पहला झील लिखिए, पहला लिख लीजिए टाना झील। पूछेगा पहला टाना झील कहाँ है, इथोपिया में, इथोपिया में, ठीक है। इथोपिया में यहाँ से क्या, कौन सी नदी निकल रही थी, ब्लू नील नदी, ठीक है। यहाँ से ब्लू नील नदी निकल रही थी, ओके। एक झील देख लिए। तो पूछेगा टाना झील कहाँ है, तो इथोपिया में कौन सी नदी वहाँ से निकलती है, तो ब्लू नील नदी निकलती है, पहला देख लिए। दूसरा फिर यहाँ पे देखिएगा, केनिया और इथोपिया के बीच में एक झील देखिएगा, केनिया और इथोपिया के बीच, जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केनिया और इथोपिया के बीच एक झील देखिएगा, उस झील का नाम है तुर्काना झील। कौन सा झील, पहला नंबर देख लिए, दूसरा नंबर देख लीजिए, तुर्काना झील। तुर्काना झील, तुर्काना झील कहाँ है, ऊपर देखिए कौन सा देश था, इथोपिया, और नीचे केनिया, केनिया में ज़्यादा है, इथोपिया और केनिया के मध्य, केनिया के बॉर्डर पे। और केनिया में जो है ज़्यादा भाग है, केनिया में जो तुर्काना झील का ज़्यादा भाग जो है कहाँ है, केनिया में, ठीक है, ओके। दूसरा झील देखिए, पहला टाना झील, दूसरा इथोपिया झील, इथोपिया बोल तुर्काना झील, ठीक है। तीसरा नंबर पे लिख लीजिए विक्टोरिया झील, तीसरा नंबर पे लिख लीजिए विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कौन, 3 देश बताए थे, कौन कौन था, पहला देख लीजिए युगांडा, केन्या और तंजानिया, लिख लीजिए कौन कौन
देश के मध्य स्थित है, इसका सीमा साझा करता है। पहला देख लीजिए, केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा साझा करता है। और बताए थे कि विक्टोरिया झील से कौन सा रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। ओके, इतना देख लिए, विषुवत रेखा गुजरती है। 3 झील देख लिए। चौथा झील देखिए यहाँ पे, चौथा झील जो है युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कांगो है ना, उसके सीमा पर आप देखिएगा तो एक झील आपको मिलेगा यहाँ पे। उस झील का नाम है एल्बर्ट झील। पहला कि झील का नाम क्या है, चौथा एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील कहाँ है, युगांडा, लिख लीजिए, युगांडा प्लस डेमोक्रेटिक कांगो। कांगो 2 है, एक डेमोक्रेटिक है और एक कांगो है। ओके, और उसके नीचे देखिएगा ना, मतलब एल्बर्ट झील के नीचे उसी जस्ट वैसा ही मिलता जुलता नाम एडवर्ड झील, और एडवर्ड झील भी जस्ट ऐसा ही उसके नीचे 5वां एडवर्ड झील। एडवर्ड झील जस्ट युगांडा और डेमोक्रेटिक गणराज्य के सीमा पे है। ओके, देख लिए इतना, 5 झील देख लिए। और देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे मैप में आप देखते रहिए, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की सीमा पर एक दुनिया की सबसे लंबी झील जो है ना, कहाँ है, तो अफ्रीका में। कौन कौन देश की सीमा साझा करता है, तो तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देख लीजिए यहाँ 6ठा नंबर देख लीजिए आप, टंगानाइका झील। क्या, टंगानाइका झील जो दुनिया की सबसे लंबी झील है, दुनिया का सबसे लंबी झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील बताए थे, कौन सा झील, क्षेत्रफल में सुपीरियर, सॉरी कैस्पियन सागर, ठीक है, मीठा में बताए थे सुपीरियर था। ओके, इतना देख लिए। टंगानाइका झील आप देख लिए, कौन कौन, तंजानिया और रिपब्लिक कांगो के बॉर्डर सीमा साझा करता है। और देखिए 7 नंबर जो है, 7वां नंबर झील देखिए, एक और झील देखिएगा मैप में आप, न्यासा झील मिलेगा आपको, न्यासा या मलावी झील, न्यासा या मलावी झील, न्यासा या मलावी झील। मलावी झील कहाँ है, कौन कौन सीमा साझा कर रहा था, पहला यहाँ पे देख रहे थे मलावी, उसी का नाम पे है, ठीक है, मलावी से भी साझा कर रहा था। और नीचे मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक से भी, और कहाँ से, जाम्बिया, यानी 3 देश से। कौन कौन, जाम्बिया देखते रहिए आप, जाम्बिया, मोजाम्बिक और डेमोक्रेटिक मोजाम्बिक, और यहाँ पे है ना, हाँ, डेमोक्रेटिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक कांगो। आप इतना लिख लीजिए, झील के नाम लिख लीजिए, झील बहुत पूछता है। पहला झील देख लीजिए, टाना झील इथियोपिया में है, ब्लू नील नदी यहाँ से निकलती है। तुर्काना झील इथियोपिया में है, केनिया के बॉर्डर पे, ठीक है, इथियोपिया केनिया के सीमा साझा करता है। केनिया में सर्वाधिक है। विक्टोरिया झील जो 3 देश से, केनिया है, केनिया, तंजानिया और युगांडा से है। यहाँ से कौन नदी, व्हाइट नील निकल रही थी, जो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलकर ब्लू नील और व्हाइट नील नदी का निर्माण कर रही थी, ठीक है। उसके बाद बताया था कि आसवन बांध था, उसके पहले एक झील बनी थी, कौन सा, नासिर झील, ठीक है, ये सब पहले के लेक्चर में बता चुके थे। विक्टोरिया, एल्बर्ट झील अभी बताया, युगांडा और डेमोक्रेटिक कांगो के एडवर्ड झील। और पूछता टंगानाइका झील दुनिया की सबसे लंबी झील है। टंगानाइका झील जो है दुनिया की सबसे लंबी झील है, ठीक है। टंगानाइका झील न्यासा या मलावी झील जाम्बिया और मोजाम्बिक डेमोक्रेटिक गणराज्य के सीमा पे मिलता है, ठीक है। इतना कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखो, एक दो फैक्ट है, देख लो, एक दो फैक्ट लिख लीजिए। यहाँ पे हमेशा छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा एग्जाम में पूछता है। पहला लिखिए, अफ्रीका है ना, अफ्रीका से 3 प्रमुख रेखा यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये यानी कि कौन रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा
गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका से। पूछता है कौन महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से। पूछता है, हमें छोटा एग्जाम में पूछता है या सेट वगैरह मारोगे तब, कौन से महाद्वीप से तीनों मतलब तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका से। ठीक है, और एक लेक्चर लेंगे उसमें बता देंगे आपको कि कौन कौन सा देश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अफ्रीका जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला बताया था एशिया, दूसरा में अफ्रीका है, तीसरा में उत्तरी अमेरिका है, चौथा में दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा में है अंटार्कटिका है और छठा में जो है ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो इतना दूसरा नंबर देख लिए। दूसरा नोट कर ही लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पे। ठीक है, कुल देश 54, कुल देश अफ्रीका में कितने हैं? 54 देश। ओके, इतना लिख लिए, इतना पॉइंट लिख लिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रमुख खाने। ओके, प्रमुख खाने देख लेते हैं। प्रमुख खाने में यहाँ पर देखना है आपको। उसके पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे, तंजानिया में हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना, तंजानिया में जो एक मृत ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो, यानी कि हमेशा पूछता है तंजानिया में एक मृत ज्वालामुखी है। तंजानिया के बारे में लिख लीजिए, पॉइंट देकर आप लिख लीजिए, पॉइंट देकर लिख लीजिए तंजानिया के बारे में। तंजानिया के बारे में लिख लीजिए। तंजानिया में जो है ना मृत ज्वालामुखी जो है कहाँ में है? तंजानिया में। क्या नाम है उसका? माउंट किलिमंजारो। माउंट पूछता है माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। कैसी ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। इतना में तंजानिया का 2 द्वीप है जो लौंग निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है। पहला जो है पेम्बा द्वीप। कौन सा? पेम्बा द्वीप जो लौंग निर्यातक के लिए है। पहला द्वीप लिख लीजिए, पहला पेम्बा द्वीप। ओके, दूसरा नंबर पे लिख लीजिए जंजीबार द्वीप किसका है? तंजानिया का है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग निर्यात के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग निर्यात के लिए। ठीक है, हमेशा पूछ देगा लौंग निर्यात के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है, ऑप्शन दे देगा पेम्बा द्वीप, जंजीबार द्वीप। तो कौन सा? पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। इतना देख लिए। ठीक है, तंजानिया के बारे में देख लिए। और यहाँ पे देखिए, अब आ जाते हैं प्रमुख खाने पर। देख लेते हैं प्रमुख खान कौन कौन सी है। तो प्रमुख खान और एक किटोपैक्सी बताया था ना इक्वाडोर में, ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी था ना इक्वाडोर में। किटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इक्वाडोर में। और किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। ठीक है, ओके, इतना जान गए। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं साउथ अफ्रीका में जो है ना डरबन, जो इसका बताया था कि प्रशासनिक राजधानी डरबन है। ओके, डरबन जो है ना अफ्रीका का मतलब कि फ्लोरिडा कहा जाता है। अफ्रीका का फ्लोरिडा किसको कहा जाता है ना? तो डरबन को कहा जाता है। पता है क्यों? इसलिए ना यहाँ पे रसीले प्रसिद्ध फल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक फल उत्पादन होता है, रसीले फल। कहाँ? डरबन में। ठीक है, डरबन जो है ना साउथ अफ्रीका का बंदरगाह है। ठीक है, ओके, इतना जान गए। और देखिए खान के बारे में बोल रहे थे ना, खान में देखिए जोहान्सनबर्ग और किम्बरले, प्रिटोरिया, ये सब खान है। ठीक है, साउथ अफ्रीका खान, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का खान कौन कौन है? दक्षिण अफ्रीका खान है पहला प्रिटोरिया, सोना के लिए प्रसिद्ध है प्रिटोरिया। दूसरा है जोहान्सनबर्ग और तीसरा है किम्बरले। इस बार क्वेश्चन पूछा है किम्बरले का खान कहाँ है? बिहार दरोगा में किम्बरले का खान कहाँ है? तो एकदम सीधा क्वेश्चन पूछ देगा जोहान्सनबर्ग कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। ठीक है, सोने की खान है। कहाँ? सोने की खान है। और किम्बरले की खान जो है ना
हीरा तराशने का काम होता है, यहाँ का हीरा तराशने का काम। किम्बर्ले का खान, सबसे सीधा क्वेश्चन पूछा, किम्बर्ले का खान कहाँ है? तो किम्बर्ले का खान जो है साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इतना खान देख लीजिए, खान प्रमुख खान यहीं पे था, ठीक है। और देख लेते हैं अब नदी के बारे में देख लेते हैं। इतना लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व में प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, किम्बर्ले की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग। किम्बर्ले का खान हीरा तराशने के लिए, जो साउथ अफ्रीका में है, ओके। केप टाउन, यानी कि एक और ये पूछता है कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका का, नोट करते रहिए, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है केप अगुलहास, केप अगुलहास, केप अगुलहास दक्षिणतम, यानी कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है ना केप अगुलहास, ठीक है। इतना देख लिए। अब आते हैं क्या, नदी पर देखते हैं। नदी में देख लेते हैं ना, एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना कि कर्क रेखा काटने वाली नदी कौन सी है, विषुवत रेखा काटने वाली नदी कौन सी है। विषुवत रेखा की विषुवत रेखा की 2 बार काटने वाली नदी कौन है, कर्क रेखा की 2 बार काटने वाली नदी कौन है, मकर की काटने वाली 2 रेखा, यानी कि मकर यहीं पे है, मकर की काटने वाली जो नदी है ना यहीं पे है, आज हम पकड़ रखे हैं, ठीक है। तो पहला देखिए नदियाँ देख लीजिए। पहला नदी देख रहे थे क्या, जब हम बताएंगे ना कर्क रेखा से गुजरने वाले, तो माही नदी है जो भारत में है, जब भारत के भूगोल पर आएंगे तो उसमें बता देंगे। अभी देख लीजिए 2 नदी, कांगो नदी और यहाँ पे लिम्पोपो नदी जो है अभी वर्तमान में है। पहला देख लीजिए कौन सा, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका में। किसको से, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ओके। और आइए कांगो, दूसरा कांगो देश आप देख रहे थे, यहाँ पर एक नदी है, कौन सा, दूसरा दूसरा नदी देख लीजिए, कांगो नदी, कांगो देश है, कांगो नदी, कांगो से भी विषुवत रेखा गुजरता है वहाँ से, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी, तो कांगो नदी, ठीक है। तीसरा देख लीजिए माही नदी भारत में है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ओके, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हमेशा पूछता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी या मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। देख लीजिए, मकर को काटने वाली 2 बार लिम्पोपो, विषुवत को कांगो, माही जो है किसको, कर्क रेखा को, ओके। इसका एक ट्रिक है, एलसीएम से याद कीजिएगा, एलसीएम, लिम्पोपो, ठीक है, कांगो और लिम्पोपो, एल से लिम्पोपो हो गया, सी से कांगो हो गया और एम से माही हो गया, ठीक है। एलसीएम, लिम्पोपो, कांगो और माही, यानी कि नीचे से है लिम्पोपो। एलसीएम जो है ना, ट्रिक इसका है एलसीएम, ट्रिक एलसीएम, 3 नदी है, एलसीएम, लिम्पोपो, कांगो और माही, यानी कि नीचे से यानी ऊपर खेप से। अब देख लीजिए ट्रिक, यहाँ पे पहला कर्क, विषुवत और मकर रेखा, तो मकर से देख लीजिए, मकर से कौन सा था, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ट्रिक छोड़िए, समझ ही लीजिए पहले। कर्क रेखा ऊपर हो गया, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ 0 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणतम, ओके। कर्क रेखा हो गया, विषुवत और मकर, यहाँ पर ऐसे नोट कीजिए। अब लिख लीजिए, मकर को 2 बार काट दीजिए, 1 बार कट रहा था, ठीक है। मकर कौन नदी काट रहा है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, ठीक है। विषुवत को कांगो नदी और कर्क को माही नदी, नोट कर लीजिए, माही नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी, इतना देख लिए। और एक नदी देखिएगा यहाँ पे ना, अंगोला से एक नदी निकलती है, जिम्बैजी नदी, ठीक है। अंगोला से एक नदी निकलती है, जिम्बैजी, लिख लीजिए, अंगोला से एक नदी निकलती है, जिम्बैजी, नोट कर लीजिए आप। जिम्बैजी नदी जो निकलती है ना अंगोला से, वो जो है साउथ अफ्रीका नहीं, नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना, अंगोला से सीमा साझा करती है, सीमा मतलब कि बॉर्डर बनाती है, कौन सी, जिम्बैजी नदी,
जिम्बैजी नदी, ठीक है। जिम्बैजी नदी कहाँ से निकलती है? अंगोला से, ठीक है। अंगोला से निकलती हुई सीमा साझा करती है कौन कौन सा देश के बीच? नोट कर लीजिए आप, अंगोला, नामीबिया, हम ना लिखते हैं, अंगोला ना लिखेंगे अभी, अंगोला, नामीबिया और अंगोला, ठीक है, बोत्सवाना, ओके। और यहाँ पे आइएगा ना आप, तो एक झील झरना का निर्माण करता है, जिम्बैजी नदी ना है, एक झरना का निर्माण करता है, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया पढ़े होंगे आप, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। इतना देख लीजिए, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील कहाँ पे है? जिम्बैजी नदी, अंगोला कहाँ पे? यहाँ पे देख लीजिए आप नदी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात पहला देख लीजिए। एक और दूसरा देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका में बताए थे कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ था? इरी से ओंटारियो झील में जा रहा था पानी, ओंटारियो में। तीसरा देख रहे थे एंजिल जलप्रपात ओरिनिको के सहायक चुरू नदी पर बना था, ओरिनिको की सहायक कहाँ? चुरू नदी पर बन रही थी, आप पढ़े हुए हैं, चुरू नदी पर, ओके। और तो नहीं कुछ छूट रहा है। तो हेलो, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।